Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। क्या आरएनए? आरएनए क्या? आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। राइबोन्यूक्लिक अम्ल। हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा। क्या? डीएनए के बारे में पढ़ा। डीएनए कैसा होता है इसको भी हम लोगों ने देखा। जैसे ये क्या है? ऐसे कुछ संरचना हम लोगों ने डीएनए की देखी थी। क्या? ऐसे कुछ संरचना हम लोगों ने डीएनए की देखी थी। ठीक है। अब डीएनए में देखेंगे आप दो श्रृंखला आपको दिख रही है, एक दो। ये जो दिख रही है रस्सीनुमा श्रृंखला, ये दो श्रृंखला है। लेकिन जब आरएनए को हम देखेंगे तो आरएनए में एक श्रृंखला होता है। क्या? एक श्रृंखला होता है। यानी कि आरएनए हम कह सकते हैं कुछ इस प्रकार का होगा। क्या? यानी कि एक श्रृंखला होगी, इस तरह दो श्रृंखला होगी नहीं। तो आप कह सकते हैं आरएनए कुछ क्या होगा? इस प्रकार का होगा। कुछ इस प्रकार का आरएनए। ये आपका डीएनए है। क्या? ये आपका डीएनए, ये आपका आरएनए। ठीक है। अब डीएनए का निर्माण किससे हुआ था ये हम लोगों ने देखा। क्या? किससे निर्माण हुआ था डीएनए का, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम आरएनए को भी देखते हैं कि इसका किससे निर्माण होता है। तो इसका निर्माण तीन तत्वों से होता है। क्या? तीन तत्वों से। तीनों तत्वों को हम लोग बारी बारी देखते हैं। पहला तत्व क्या है? पहला तत्व आप कह सकते हैं शर्करा है। क्या? पहला तत्व है शर्करा, यानी शुगर। कौन सी शर्करा है? राइबोस शर्करा है। ठीक है, राइबोस शर्करा। दूसरा तत्व क्या है? दूसरा तत्व है फास्फेट। क्या? फास्फेट। दूसरा फास्फेट है या फास्फोरिक अम्ल कह सकते हैं आप। और तीसरा जो तत्व है वो है नाइट्रोजनी बेस। क्या? तीसरा तत्व है नाइट्रोजनी क्या? नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षारक। अब यहां डीएनए में आप देखेंगे, यहां क्या? एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन और साइटोसिन, ये चार तत्व यहां पर थे। कहां पर? डीएनए में। यहां पर क्या होगा? यहां पर थोड़ा परिवर्तन आएगा। यानी वो चार जो तत्व हैं उसमें एक परिवर्तन आएगा। यानी कि एडेनिन, ग्वानिन तो रहेगा और थायमिन क्या? नहीं रहेगा। क्या? थायमिन नहीं रहेगा। ठीक है। थायमिन की जगह पर आप यहाँ साइटोसिन, यूरेसिल और साइटोसिन कह सकते हैं। क्या? यूरेसिल और साइटोसिन कह सकते हैं। तो ये चार तत्व होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरेसिल किस में पाया जाता है, तो आपको आरएनए बताना है। या पूछा जाएगा कि थायमिन के जगह पर कौन सा तत्व पाया जाता है तो आरएनए में, तो यूरेसिल आपको बताना है। ठीक है, यूरेसिल। अब निर्माण आपने देख लिया कि इसका निर्माण होता है किस? इन तत्वों से। इनका संरचना ऐसे होता है। अब ये जो आरएनए है ये पूरे मानव शरीर में अगर देखेंगे तो लगभग 5% यही पाया जाता है। क्या? आरएनए जो है क्या? 5% पाया जाता है। डीएनए को देखेंगे तो डीएनए 1%। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरएनए की मात्रा
अधिक है कि डीएनए की मात्रा अधिक है? क्या आरएनए की मात्रा अधिक है कि डीएनए की मात्रा अधिक है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं यहाँ पर आरएनए के प्रकार को हम लोग देखते हैं कि आरएनए के प्रकार को। अब आरएनए एक्चुअली बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे जैसे खोज होती जा रही है वैसे वैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ का मैं नाम लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर है siRNA, क्या siRNA, एक है miRNA, क्या miRNA, अगला है क्या tRNA तो हम लोग पढ़ेंगे ही, इंक आरएनए, ऐसे बहुत सारे आरएनए हैं, लेकिन हम लोगों को उस आरएनए को पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेशली, और जो जीएस के संदर्भ में क्या है, जीएस के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग 3 आरएनए को पढ़ते हैं, क्या 3, यानी कि आरएनए को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। क्या आरएनए को 3 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। पहला जो आरएनए है उसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, क्या राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर राइबोसोमल आरएनए। ठीक, तो राइबोसोमल आरएनए क्यों बोला जाता है? राइबोसोम हम लोगों ने पढ़ा है, क्या राइबोसोम हम लोगों ने पढ़ा है, तो राइबोसोम पर ये छोटे छोटे दाने के रूप में पाए जाते हैं। क्या छोटे छोटे दाने के रूप में ये राइबोसोम पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। ठीक है, और प्रोटीन संश्लेषण का काम यही करते हैं, किस पर, राइबोसोम पर जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो काम यही करते हैं। कौन? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम पर जो प्रोटीन संश्लेषण का काम होगा वो यही करेगा। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य काम ये करता है राइबोसोमल। अब आपसे पूछा जा सकता है राइबोसोमल आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण में सबसे ज़्यादा भूमिका कौन निभाता है, तो कौन, आरएनए। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि तीनों जो आरएनए हैं जो कि हम तीनों पढ़ेंगे, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो सभी आरएनए में 75% यही होता है। क्या राइबोसोमल आरएनए 75% होता है, क्या 75% राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक, दूसरा आरएनए चलते हैं, दूसरा जो है उसे बोलते हैं स्थानांतरण आरएनए, क्या स्थानांतरण आरएनए, तो उसे हम ट्रांसफर आरएनए कह सकते हैं। क्या ट्रांसफर आरएनए, आरएनए, ट्रांसफर को आप ऐसे ही लिखेंगे, आरएनए को देवनागरी लिखने, इसको आप टीआरएनए या टीआरएनए कहा जाता है। अब ये टीआरएनए, अब इसका अगर हम भाग देखें कितना परसेंट है, तो एक लगभग 15 से 20%, पूरे आरएनए में 15 से 20% है ये। और ये आरएनए जो होता है तीनों आरएनए में सबसे छोटा होता है। क्या सबसे छोटा आरएनए, सबसे छोटा आरएनए है ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे छोटा आरएनए कौन है, तो आपको टीआरएनए लगाना है। अब ये क्या करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड को क्या राइबोसोम पर लाता है। क्या ट्रांसफर मतलब यहाँ से यहाँ ले आना, ट्रांसफर मतलब क्या यहाँ से यहाँ जाना, यही तो केंद्रक में क्या केंद्रक से निर्देश मिलता है, और केंद्रक से अमीनो अम्ल, क्या अमीनो अम्ल, केंद्रक से अमीनो अम्ल को लेकर कहां पर आता है, राइबोसोमल आरएनए पर, आरएनए पर लेकर आता है। लेकर नहीं आएगा तो प्रोटीन संश्लेषण वो कर ही नहीं पाएगा, तो लेकर ये आता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, एंटीकोडॉन किस पर पाया जाता है, क्या एंटीकोडॉन किस पर पाया जाता है, तो इसी पर पाया जाता है। कोई क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए, क्या एंटीकोडॉन किस पर पाया जाता है, तो टीआरएनए पर पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अगला तीसरा आरएनए देखते हैं, क्या तीसरा
तीसरा आरएनए संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। क्या? मैसेंजर आरएनए। इसको एम आरएनए आप कहते हैं। अब मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? अब जैसे वो उसे प्रोटीन संश्लेषण करना है, किसको? आरएनए को। टी को अमीनो एसिड लाना है। क्या? टी को अमीनो एसिड लाना है। अब उसमें प्रोटीन संश्लेषण करना है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या संदेश है? क्या संदेश है? या अमीनो अम्ल आ गया, बहुत सारा अमीनो अम्ल आ गया, कौन से अमीनो अम्ल को इस्तेमाल करे? राइबोसोम या राइबोसोमल आरएनए। तो ये क्या करता है? ये अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। क्या? चुनने में। मैसेज मतलब क्या? संदेश। अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है कि कौन सा अमीनो अम्ल चुना जाए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आरएनए आपको ध्यान रखना है। और वैसे मैंने बताया एसआई आरएनए, एमआई आरएनए, आप बहुत सारे आरएनए देखेंगे। अब 2 प्रकार के आरएनए, एक कोड के कैसे कोड के आधार पर देखें तो 2 प्रकार के आरएनए ही आरएनए को हम 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कोडिंग आरएनए। क्या? कोडिंग आरएनए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कोडिंग। क्या? कोडिंग आरएनए। कोडिंग आरएनए और नॉन कोडिंग। क्या? नॉन कोडिंग आरएनए। 2 प्रकार से ये भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो नॉन कोडिंग आरएनए में लगभग सभी को आप शामिल करेंगे। कोडिंग आरएनए में यम आरएनए को शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कोडिंग आरएनए में कौन सा आरएनए आता है? तो यम आरएनए। इतना आपको केवल जानना है इस संदर्भ में। ठीक है, कोडिंग मतलब कोड, जो कोड आया है कहाँ से? केंद्रक से जो संदेश आया उसको क्या करना? डिकोड करना। क्या? डिकोड करना, वही। तो इतना आपको विभाजन के संदर्भ में देखना है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देख लेते हैं कि आरएनए का कार्य क्या है। क्या? आरएनए का कार्य क्या है? चलिए देख लेते हैं आरएनए का कार्य किससे बनता है। ये हम लोगों ने देखा, किस तरह दिखता है चित्र में हम लोगों ने देखा, कितने प्रकार का होता है ये हम लोगों ने देखा जीएस के संदर्भ में। और अब हम लोग क्या देखते हैं? कार्य देखते हैं, इसके क्या कार्य है। पहला कार्य हम लोगों ने पढ़ा। क्या पहला कार्य हम लोगों ने क्या पढ़ा? कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, यानी प्रोटीन को निर्माण करने में ये प्रमुख योगदान देते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? अगला देखिए, आनुवांशिक। क्या? आनुवांशिक पदार्थ का वाहक। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ का वाहक। अब ये कैसे होता है? एक्चुअली तो ये डीएनए। क्या? डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का वाहक होता है। ठीक है, होता है। ये कुछ वायरसों की बात करता हूँ। क्या? वायरस की। कुछ वायरसों में आरएनए क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। जैसे कोरोना वायरस, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है उसका। एचआईवी में क्या? आरएनए उसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो ये भी उसका काम तो हो ही सकता है। क्या? काम तो हो ही सकता है। अब अगला कार्य क्या है? ये कैंसर जीन थेरेपी में वर्तमान में काम कर रहा है। क्या? कैंसर जीन थेरेपी, कैंसर को सही करने में आरएनए का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भी इसका काम हो गया। क्या? ये भी इसका काम हो गया, सामान्य सी बात है। और क्या हो सकता है? ये डीएनए का जो द्विगुणन होता है, द्विगुणन मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बनना का द्विगुणन होता है। तो डीएनए के द्विगुणन में क्या करता है? मदद करता है। क्या?
मदद करता है, डीएनए के दोहरण में मदद करता है। ठीक है, और क्या काम हो सकता है इसका? इतना काम बहुत है। क्या? इतना काम बहुत है। 3 काम आप याद रखिए। क्या? 3 काम आप याद रखिए। प्रोटीन संश्लेषण, आनुवंशिक पदार्थ का वाहक, कैंसर जीन थेरेपी में, और डीएनए दोहरण में सहायता करता है। क्या? डीएनए दोहरण में सहायता कर सकता है। ठीक है, अब हम लोगों ने लगभग सब कुछ देख लिया। अब एक पॉइंट और देख लीजिए। इसे जो आरएनए है इसको बोला जाता है केमिकल कजिन ऑफ डीएनए। क्या? द केमिकल कजिन ऑफ डीएनए, केमिकल कजिन ऑफ डीएनए बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना है। अब हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, लेकिन हम लोग मिस क्या कर रहे हैं? मिस ये कर रहे हैं कि डीएनए को हमने पहचान तो लिया, लेकिन कोशिका में हम लोगों ने नहीं दर्शाया कि कोशिका में कहाँ पर है। तो अब उस जो गलती हुई है उसको यहीं पर सुधार लेते हैं हम लोग। उसको सबसे पहले देखना चाहिए, ये आपकी कोशिका है। क्या? ये आपकी कोशिका है, ये केंद्रक है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्री का क्वेश्चन हो सकता है, अब यहाँ पर आप देखिए राइबोसोम है। क्या? यहाँ पर राइबोसोम है। ठीक है, अब राइबोसोम पर बहुत सारे आरएनए लगे हुए हैं। तो यानी कि ये आरएनए कहाँ पर है? आप कह सकते हैं कोशिका द्रव्य में। क्या? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, लेकिन आप जब आरएनए को देखेंगे तो कुछ आरएनए कहाँ केंद्रक से आता है। क्या? केंद्रक से आता है। क्या लिखे? मैं इसे लिखे कि हाँ आपको ऐसा काम करना है। तो कुछ आरएनए केंद्रक में भी पाया जाएगा। क्या? कुछ आरएनए केंद्रक में भी पाया जाएगा। तो यानी कि केंद्रक में भी पाया जाता है, यानी दोनों में, केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि केंद्रक कहाँ पाया जाता है। तो आप केंद्रक में तो केवल केंद्रक आप डैश कर दें, अगर साइटोप्लाज्म है तो वहाँ साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, केंद्रक में भी पाया जाता है। तो इतना आपको आरएनए के बारे में जानना है जीएस के संदर्भ में। इससे ही आपका आरएनए से संबंधित कंसेप्ट अगर आता है तो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और अगर जो सीधे तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.